भोपाल से ही बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली में 15 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में 94 बचे प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन भी होगा। इतना ही नहीं, अभी तक बीजेपी 4 सूची जारी कर चुकी है। 4 सूची में 136 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, लेकिन अभी भी 94 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नामों का ऐलान नहीं हुआ है और बहुत जल्द इन नामों का ऐलान भी हो जाएगा। 15 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और 15 अक्टूबर के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नामों के ऐलान हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के 94 बचे प्रत्याशी वो कौन होंगे, कौन से चेहरे हैं, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि 136 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, जिसमें कि नरोत्तम मिश्रा को दतिया से चुनावी मैदान में उतारा गया है, बुधनी से खुद शिवराज सिंह चौहान मैदान में है और ऐसे ही कई मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री, शिवराज कैबिनेट के मंत्री ऐसे हैं जिन्हें टिकट दिया गया है, यानी कि भरोसा फिर से जताया गया है। बहुत कम ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट काटे गए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें दोबारा से दूसरे तीसरे बार भी मौका दिया है। हालांकि तमाम ऐसे विधायक हैं जिनमें खुशी है और वो अपनी खुशी भी जाहिर कर चुके हैं कि उन्हें दोबारा से टिकट दिया गया और इस बार दावा ये किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि पिछले बार जितनी सीटें, जितने वोट उन्होंने लाए थे, अब वो डबल ट्रिपल लेकर आएंगे। हालांकि ये महज दावे हैं, लेकिन इसका नतीजा 3 दिसंबर को क्योंकि आएगा, इसके लिए इंतजार करना है। लेकिन बड़ी बात यह कि 94 और भी ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नामों को लेकर अभी सस्पेंस है। बहुत जल्द ये सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के श्राद्ध वाले पोस्ट पर कांग्रेस ने सफाई दे दी है। कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने कहा कि सरकार इंटेलिजेंस एजेंसी से सच का पता लगाए। कांग्रेस के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तरीके की पोस्ट नहीं हुई है। कांग्रेस का विरोध शिवराज सरकार की जन विरोधी नीतियों से है, व्यक्ति से नहीं, ये कहना है। हालांकि श्राद्ध वाले पोस्ट को लेकर देखिए तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर ऐतराज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि हमारी तरफ से कोई पोस्ट नहीं किया गया है, भले ही इसको चेक करवा लिया जाए। श्राद्ध वाले पोस्ट पर कांग्रेस ने सफाई दे दी है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कोई पोस्ट कांग्रेस के ऑफिशियल आईडी से नहीं किया गया है। सरकार इंटेलिजेंस एजेंसी से सच का पता लगवा सकती है। इस तरीके से कांग्रेस का विरोध है, पार्टी या किसी व्यक्ति से नहीं है। कांग्रेस किसी भी व्यक्ति को विरोध नहीं करती है, ऐसा साफ मीडिया सलाहकार की तरफ से कहना सामने आया है। आप जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के श्राद्ध का कोई पोस्ट किया है, ये सरासर गलत है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पिताजी की खूब लंबी उम्र हो। हमारा राजनीतिक विरोध है, सिद्धांतिक विरोध है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बारे में इस तरह की बात कहें। आप जरा ढंग से पता कराइए, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस आपके पास होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से दुश्मन शिवराज सिंह चौहान जी के बैठे हुए हैं। उन्होंने ही ये शरारत की है और उन्होंने ये शरारत भी की होगी कि श्राद्ध पक्ष में उन्हें टिकट दिलाया। तो इन चीजों से आप सावधान हो। हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। तो ये आपने देखा कि आखिर कांग्रेस के मीडिया सलाहकार का क्या कहना था। लेकिन विद कांग्रेस नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। अब वो भी आपको दिखा देते हैं कार्तिकेय सिंह ने क्या कहा है, ये भी आप समझ लीजिए। कार्तिकेय सिंह ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस पर क्या कहूं। मेरे जीवित पिता को लेकर इस तरीके से ट्वीट किया जा रहा है, मुझे तरस भी आप लोगों पर आता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कितना नीचे कांग्रेसी आज गिर चुके हैं। बड़ी बात यह कि यहां पर कार्तिकेय चौहान जो कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि क्या ईश्वर ऐसा करने पर आपको गवाही देता है? आप अपने बच्चों से क्या आंख मिला पाएंगे? समझ नहीं आ रहा कि आप पर दया करूं या फिर गुस्सा करूं। मेरे जीवित पिता के श्राद्ध की बात कर रहे हैं आप। तो ये तमाम चीजें कार्तिकेय चौहान जो कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं उनकी तरफ से की गई है। कितना नीचे कांग्रेसी आज गिर चुके हैं। ये ट्वीट अपने आप में कई मायने में खास हो जाती है उस वक्त जब चुनावी माहौल है और शिवराज सिंह चौहान के बेटे
चुनावी मैदान में भी नजर आ रही हैं और ऐसे में माहौल बरकरार है। इसके अलावा कार्तिकेय चौहान ने ऐतराज जाहिर किया है और कहा कि इस तरीके से मेरे जीवित पिता को लेकर कहना बहुत गलत बात है। तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा कि कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। कांग्रेस के श्राद्ध वाले ट्वीट पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले कि क्या हिंदुओं के तीर्थस्थल पर जाना श्राद्ध हो गया है? कांग्रेस सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्योंकि ऋषिकेश पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने वहां पर गंगा के तट से एक तस्वीर अपनी साझा की और उन्होंने कहा कि गंगा कितनी पवित्र है, हमारी संस्कृति की झलक इसमें देखने को मिलती है। ये तमाम चीजें शिवराज सिंह चौहान ने लिखा। उसके बाद ये ट्वीट आया मामा का श्राद्ध, आप देखिए, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार ऐतराज जाहिर किया जा रहा है और कांग्रेस एक तरफ सफाई दे रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की वांशिक दिवालियापन हो चुकी है। कांग्रेस पागलपन के दौर पर गुजर रही है। सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी छोटे मोटे हथकंडे अपना रही है। क्या कांग्रेस के नेता ये भूल गए? क्या लोकतंत्र की परिभाषा में ये सब ठीक है? एक मध्य प्रदेश का जननायक, बेटियों का और बहनों का भाई और मामा और किसानों और मजदूरों का हितैषी और 8 करोड़ जनता का जननायक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा का श्राद्ध कह रहे? क्या हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों पर जाना मामा का श्राद्ध हो गया? और श्राद्ध पक्षों में भाजपा की सूची को आने का को कड़वे दिन और श्राद्ध से जोड़ेंगे। जिंदे व्यक्तियों को आप मृत घोषित करना चाहते हो। अरे कांग्रेस और कमलनाथ इतने पागलपंथ के दौर से मत गुजरो। सनातन धर्म का इतना अपमान मत करो कि पहले तुम्हारे कई लोगों ने सनातन को जो है रोग कहा, अब सनातन को मानने वाले लोगों को आप जीवित व्यक्तियों को का श्राद्ध की तुलना कर रहे हो। थोड़ी सी सोचो। सत्ता के लिए पागल मत हो। सत्ता संस्कार की बेहतर होती है, सत्ता पागलपन की बेहतर नहीं होती। पागलपन की 15 महीने की सत्ता मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। अरे कांग्रेस की श्राद्ध होगा और हम सब। और रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की बड़ी बैठक स्क्रीनिंग कमेटी में मंथन हुआ है। सभी सीटों को लेकर चर्चा हुई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान भी इसको लेकर सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि सभी सीटों को लेकर चर्चा हुई है, सभी प्रत्याशियों का नाम तय कर लिया गया है। हमने फैसला ले लिया है। 12 तारीख को सीईसी की बैठक होगी और सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। बैठक में सीएम भूपेश बघेल सहित दिग्गज नेता भी शामिल हुए हैं। तो 12 तारीख का इंतजार है जब नाम फाइनल होंगे और उसके बाद नामों की घोषणा भी हो जाएगी। सब पर जारी पहले चरण वाली होगी बीसी की। ये तो अब सीईसी फैसला करें। आप लोगों इसको को नहीं, देखो फाइनल कहाँ से होता है। हम अपना काम करके देते हैं। हमने अपना काम करके स्क्रीनिंग कमेटी को दिया। अब कुछ फैसले उनके हैं और उसके बाद फाइनल फैसला होगा सीईसी का, वो आपको बता दिया जाएगा। एक दिन की और बात। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां भीमा मंडावी की बेटी का दर्द छलका है। टिकट वितरण के बाद ये दर्द छलका है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। मां को टिकट नहीं मिलने पर अपमान बता दिया बेटी ने। भीमा मंडावी के बलिदान का अपमान बताया है। लोकसभा चुनाव में नक्सली हमले में मारे गए थे मंडावी। उसके बाद पत्नी ओजस्वी मंडावी को बनाया था उम्मीदवार। इस बार दंतेवाड़ा से चेतराम अटामी को टिकट दिया गया है, जिसको लेकर बेटी का दर्द छलका है और कहा कि मां को टिकट नहीं दिया गया और बेटी ने